Hi everyone, I hope you all are doing okay. So today was my day 4 and आज मैं अच्छे खासे टाइम तक पढ़ी हूँ फोकस के साथ जिस जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड सो मैंने आज वो जो बचा हुआ मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट था बचा हुआ वीडियो का वो कंप्लीट करा। फिर उसके बाद उसमें पीवाईक्यूज़ भी कवर्ड थे, बट फिर भी मैंने और पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं क्योंकि उसमें इतने भी नहीं थे, तो इसलिए था मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी ज़्यादा करनी है। क्योंकि मेरे को बोला भी था किसी ने कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रही हूँ, फिर से वन शॉट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो फिर मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है कि मैं अब पीवाईक्यूज़ पे भी फोकस करूँ, बट साथ में मेरे को थोड़ा रिवीजन और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए वन शॉट भी थोड़े थोड़े ज़्यादा बड़े नहीं देखने हैं, बट थोड़े थोड़े देखने पड़ेंगे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं। एंड उसके अगर कॉन्सेप्ट्स ही वीक होंगे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत ऐसे शॉर्ट वीडियोस तो देखनी पड़ रही हैं रिवीजन टाइप की, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएँ। फिर पीवाईक्यूज़ हाँ, अभी भी खुद से नहीं हो रहा है, मैं सॉल्यूशंस की हेल्प ले रही हूँ, बट फिर भी ऐसा है कि एक नहीं हो रहा है, दो नहीं हो रहा है, तो तीसरा हो रहा है। ऐसा हुआ मेरा मॉडर्न फिज़िक्स में मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने जो 11th की ये आईयूपैक, आइसोमेरिज्म और जीओसी था, इन सब का मैंने वन शॉट जीओसी का ऐसे कवर्ड वाला वन शॉट मैंने पैक कल देख लिया था। तो उसके बाद मैंने आइसोमेरिज्म और आईयूपैक पर भी ऐसे देख लिया ऊपर ऊपर से रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ करने चली गई। फिर मैंने कुछ ऐसे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करे, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे सोल्यूशन देखने के बाद। एंड ये सब पीवाईक्यूज़ मैंने करे जो मेरी कोचिंग से मुझे मटेरियल प्रोवाइड हुआ था, डीपीपीज़ और पीवाईक्यूज़ का ही, और जो बुक्स थी उसमें से मैंने पीवाईक्यूज़ का पार्ट सिर्फ करा कंप्लीट। एंड उसमें भी आज मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा फील हो रहा था क्योंकि मैंने आज क्वेश्चंस करे हैं आज पूरे दिन। तो दैट्स इट। एंड ये रहा मेरा आज का स्कोर 9/10, जो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं, 10/10 होना चाहिए था, बट ठीक है यार, अभी चल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। जैसे आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बार बार बोल रही हूँ 10 आवर्स वाली तो इसको और इंक्रीज़ करेंगे यार। तो मेरे जैसा बच्चा 10 घंटे भी पढ़ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है, इसलिए खुशी तो होगी ही। एंड अब 6 दिन बचे हैं और फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी देंगे एंड एनालाइज भी करेंगे क्या क्या और करना चाहिए। एंड मैं आई गेस मेरी कोचिंग में अभी भी लाइक टेस्ट सीरीज ये सब चल रहे हैं, तो मैं कुछ मॉक टेस्ट कुछ क्या ज़्यादातर वहाँ जाकर भी दूंगी, जिससे मेरी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और घर पर भी मैं कुछ देख लूँगी आई गेस मुझे मेरा जैसे 31st को मैं जितना हो सकेगा सिलेबस वो करूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये मैं मॉक टेस्ट देना है गैस फर्स्ट से जैसे करूँगी, तो मेरे पास 2-3 दिन होंगे। 2-3 दिन में मैं अगर एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो 6 मॉक टेस्ट आई गेस, 5 से 6 तो मुझे देने ही हैं। एंड उसके अलावा ज़्यादा मेरे को फोकस करना है फार्मूलाज रिवाइज करने में, क्योंकि मैं फार्मूलाज भूल जाती हूँ। क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे ऐसे होता है, किसी में कुछ यूज़ हो रहा होता है, किसी, बट मेन तो यही होता है कि फार्मूला एक उसका एक एक टॉपिक का एक ही फार्मूला होता है, तो वो बहुत सारी जगह ऐसे यूज़ हो जाता है। बट फिर भी थोड़ा और अच्छे के लिए एक बार मैं फार्मूला शीट्स पर देख लूँगी और ये सब कर लूँगी। बाकी मेरा मेनली केमिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ठीक ठीक, तो मेरे को फ़िज़िक्स पे और केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछली बार क्या हुआ था, मेरी जो परसेंटाइल थे सबसे ज़्यादा कम केमिस्ट्री में थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट था, 21 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट था, जिसमें केमिस्ट्री बहुत हार्ड आई थी। तो इसलिए इस बार मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ एंड फिज़िक्स को भी दे रही हूँ, मैथ्स को इतना नहीं दे रही, क्योंकि मैथ्स नहीं होती यार,
हो भी जाएगी, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ्स करने में आता है, बट मेरे मार्क्स नहीं आते उसमें। इस वजह से इसलिए मुझे ज़्यादा फोकस अभी इन 2 पे देना पड़ रहा है। एंड देखते हैं यार, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए सेम सिलेबस होगा। अगर तुम जेईई के लिए पढ़ रहे हो तो वो तो लाइक थोड़ा अप लेवल का हो गया। उससे बाकी लाइक सीओईटी होगा, वीआईटी हो गया, एंड बाकी के जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी सेम सिलेबस होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम और एग्ज़ाम्स की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है। ऐसा अलग अलग सिलेबस नहीं होगा किसी चीज़ का। एंड जितना भी लाइक टाइम बचा है ये, जित 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता, उसको हम सिर्फ़ अब पढ़ने में यूटिलाइज़ करते हैं। बाकी लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा ही। तो ऐसा पहले से ही आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। मेरे साथ भी ऐसा लाइक होता था कि मैं पहले ही सोचने लग जाती थी कि नहीं यार, ये तो होने नहीं वाला, जैसे कि अभी है, ये पॉसिबल नहीं है। बट एक पॉइंट पे आके मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं अच्छे से, एंड मैं उस पे हम वर्क कर रहे हैं, मतलब सिर्फ सोच नहीं रहे, एक्शन भी कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। अब ये तो लाइक ऐसी बात हो गई कि तुम सिर्फ सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम कल से करेंगे ये और ये हमारा हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। आप कल कल करते फिर कल को एग्ज़ाम ही आ जाएगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, 5 दिन है यार। 5 दिन में भी तुम मन लगा के अच्छे से सिर्फ पी वाई क्यूज़ पूरे दिन पी वाई क्यूज़ लगा रहे हो ना 5 दिन में, वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी परसेंटाइल में। इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप अगर किसी भी दिन कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बस करो। सोचो मत, एक्शन लो उस चीज़ पे, पढ़ने बैठो। क्योंकि अभी नहीं तो फिर आपको आगे किसी और अपनी लाइफ में किसी फेज़ में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में एक बार ना एक बार ऐसा फेज़ आएगा जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो लाइक कॉलेज एडमिशन के लिए हो, फिर आगे जॉब के लिए हो। क्योंकि अभी आप किसी नॉर्मल ऐसे अरे-गहरे कॉलेज में लो भी लोगे, ले भी लोगे, तो फ़ायदा क्या होगा? फिर आप जॉब के लिए ऐसे इतना ज़्यादा इधर-उधर, इधर-उधर घूमना पड़ेगा। आई नो इसमें भी लाइक ऐसे 100% श्योरिटी नहीं है, बट जिसके पास स्किल्स है, जो स्टार्टिंग से अच्छा कर रहा है, वो सोच के अपना माइंडसेट ऐसा ही रख रहा है कि हमें आगे अच्छा ही करना है अपने लिए, तो उसका तो कुछ गलत नहीं हो सकता। वो तो मैं वो तो सबको ही पता है। तो इसलिए आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू, आप सबको, कि लाइक अच्छे से पढ़ो यार। एंड पूरा भी इसमें ऐसा मत अपने आप को वो करो ऑक्यूपाई। लाइक अगर ये तुम्हारे लिए है तो तुम पढ़ो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, जे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है इन चक्रों में, तो प्लीज़ मत पढ़ो। अगर आपको अपने अंदर से ऐसे है कि ठीक है हमें एज अ करियर ये ही चूज़ करना है, तो आप इसको अपना, अब फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप मन लगा के पढ़ोगे। इसीलिए अभी जो बाकी के दिन हैं अपना 100% दो, एंड रिज़ल्ट जो भी आएगा उस पे कुछ कह नहीं सकते, बट या वो डिफरेंस तो ज़रूर लाएगा अगर हम इन लास्ट डेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय एंड ऑल द बेस्ट।